अभी हमने जिस समाधि की बात की वहाँ पर ध्येय भी बचा हुआ है, जैसे कृष्ण जी बचे हुए हैं, कृष्ण पे ध्यान लगाए, कृष्ण ही कृष्ण रह गए हैं, घंटों तक कृष्ण में खोए हुए हैं आप, आपको सुध बुध नहीं है, कई दिन तक कृष्ण पे ध्यान लगा दिया आप, सुध बुध खत्म हो गए सारी चीज़ों की, जगत से तो विस्मृत है ही है, खुद का भी बोध नहीं है, फना हो गए हैं आप कृष्ण में। तो कृष्ण 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 रहेगा, तो कृष्ण बचे हैं लेकिन अभी। तो जब निर्बीज से हो जाएगा तो चित्त पूरा शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाता है, शून्य हो गया पूरा का पूरा, आलम्बन भी खत्म हो गया। तो निर्बीज की तुलना में ये समाधि जो हासिल हुई है, जो संयम हासिल हुआ है, वह भी बहिरंग है, ये कहना चाहते हैं, है ना पतंजलि मुनि। एक बार समाधि में प्रवेश कर जाओगे तो मल पूरा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर ईश्वर ही ईश्वर है सब तरफ, सबके भीतर ईश्वर दिखाई पड़ेगा। फिर व्यवहार की दृष्टि से ही आप लोगों के साथ में संवाद करते हैं, व्यवहार की दृष्टि से ही, है ना, और लोगों को प्रेरित करने की दृष्टि से, लोगों के अनुसार ही वो जीवन यापन करते हैं। गीता में आता है, यद 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 आचरति श्रेष्ठः तत् तत् इव इतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वो उनका आचरणों का जो मतलब सामान्य जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने भी समाधि का अनुभव नहीं किया, सामान्य उच्चतम अवस्था को चेतना की प्राप्त नहीं किया है, वो सब वही आचरण करते हैं जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो बुद्ध पुरुष करते हैं, उनको देखते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, जो वो प्रमाणित करता है अपने जीवन में, जो जनमानस है उसका अनुकरण करता है, जनमानस उसका अनुकरण करता है। यत् यत् आचरते श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जना यह स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। सामान्य जनता उसको, तो इसलिए वो जो है ना, कभी सामान्य कर्म करते हुए दिखाई पड़ेंगे बुद्ध पुरुष भी, तो आप में समझ मत लेना कि आपके लेवल के हैं वो, आप भूल में मत रहना। वो कर इसलिए रहे हैं ताकि आपको भी उठा सके वहां से नीचे उतर के, वो नीचे उतरते हैं आपके लिए कीचड़ पे, वो तो कमल आसन में आसीन है, कमलासनी है वो, लेकिन वो आपके लिए कीचड़ में उतरते हैं उठाने के लिए आपको। तो आप समझ बैठते हो हमारे जैसे कीचड़ पे चलने वाला है, तो ये भ्रम में मत रहो। तो कहने का कुल अर्थ ये है कि समाधि को उपलब्ध व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में गहन अंतर आ जाता है। तो अगर आपके जीवन में रूपांतरण दिख नहीं रहा है तो एक बार आपको समाधि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। एक बाबा हुए अमरकंटक के पास में, नागराज बाबा जी, उनको जब समाधि प्राप्त हुई तो उनका पूरा नजरिया ही चेंज हो गया पूरे जीवन के प्रति। उन्होंने एक नए दर्शन को विकसित किया, मध्यस्थ दर्शन, जो बहुत ही सुंदर दर्शन है। उनको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा, हर चीज़ स्पष्ट दिखने लग गया पूरे जगत के बारे में, परमाणु से लेकर जो जीवन का जो विस्तार है सब कुछ स्पष्ट हो गया उनको, एकदम स्पष्ट। एक एक छोटे छोटे शब्दों के अर्थ एकदम प्रकाशित हो गए उनके सामने, आंखों के सामने, समाधि से। और मध्यस्थ दर्शन है, उनकी बहुत सुंदर सुंदर किताबें हैं, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए आपको। और उन्होंने कहा कि जो सदाचार है, व्यक्तित्व विकास है, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, उसको सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा सकता है और सिखाया जा सकता है लोगों को। उन्होंने उसका कोर्स डेवलप किया उसके लिए, वो उसका शिक्षा देते हैं। छोटी हम लोग गए थे, तो स्वरूप शून्य में स्थिति, स्वरूप का जो स्वरूप है, चित्त है, वो शून्य जैसा हो जाता है समाधि की अवस्था में, बिल्कुल शांत। अच्छा, शांति शब्द का अर्थ आप लोग समझते हैं? शांति, शांति शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं हम सब, लेकिन शांति का अर्थ क्या है? क्या है शांति? है ना, आनंद के साथ शांति का प्रयोग करते हैं ना, आनंद और शांति आ जाए जीवन में। शांति क्या है? मन का शांत हो जाना, एब्सोल्युटली, दिस इज द आंसर। मन की चंचलता खत्म हो जाती है जब वो शांत हो जाता है। बाहर के आवाज शोरगुल का खत्म होना शांति नहीं है। जिसका अंतस्थल शांत हो गया, एकदम बिल्कुल निष्पंद हो गया,
अकंप हो गया। यथा दीपो निवातस्थो, चूड़ामणि जैसे निर्वात में रखा हुआ दीपक निष्कंप हो जाता है, वैसा हो जाए जब चित्त, तो उसका अनुभव आप कब कर पाएंगे? जब आप ध्यान में बैठेंगे तब कर पाएंगे। चलते फिरते में तो बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपको लेकिन उसका स्वाद मिल जाए तो मेले में भी अकेले रहेंगे आप, मेले में भी अकेले रह पाते हैं, है ना। उसका अनुभव होना चाहिए वो। तो एक बार वो आपको कीमिया मिल जाना चाहिए, वो चाबी मिल जानी चाहिए एक बार उसमें प्रवेश करने की। एक बार मिल गया तो फिर बात बन जाती है। फिर आप नितांत शांति को प्राप्त कर सकते हैं इच्छा अनुसार, जब चाहेंगे तब प्रशांत आत्मा हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रशांत आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें जो शब्द बहुत जो गीता में प्रयोग होते हैं शब्द ना, वो सबके बड़े बड़े अर्थ हैं। वो ऐसे ही कैजुअली यूज नहीं है, वर्ड जो है उसमें कैजुअली यूज नहीं है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः जब बोलते हैं तो वहाँ शांतस्य भी बोल सकते थे, प्रशांतस्य ऐसा बोलते हैं, प्रशांत आत्मा। वो क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि प्रशांत का अर्थ होता है पूरी तरह से शांत, प्रा का अर्थ होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली। तो बहुत सुंदर है। समाधि के लिए प्रयत्न करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। जीवन में एक बार समाधि हासिल हो गई तो बात बन जाएगी, फिर आगे आने वाला जीवन जो है वो अद्भुत हो जाएगा। प्री समाधि पोस्ट समाधि जीवन कह सकोगे आप उसको, बिल्कुल ही अलग ही हो जाएगा। फिर चौथा सूत्र है चूड़ामणि, त्रयमेकत्र संयमः, तीनों का एक हो जाना संयम है। जिस ऑब्जेक्ट में, अवलंबन में धारणा की जाए वहीं ध्यान घटित हो जाए और उसी में समाधि फलित हो जाए तो कहेंगे संयम हो गया। अब देखो, संयम शब्द का अर्थ नियंत्रण होता है वैसे, है ना। अधिकतर संयम शब्द प्रयोग करते हैं। जीवन इसका संयमित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कहते हैं इसका मतलब, है ना। संयम का अर्थ एब्स्टिनेंस भी होता है। एब्स्टिनेंस, किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, वो संयम कहलाता है, रोक देना किसी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर संयम का अर्थ तीनों का एक जगह होना संयम कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है एक अनुशासन की तरह प्रयोग है, डिसिप्लिन की तरह। धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ घटित हो जाए एक ही जगह पे। शब्दों का खेल है, उसी का ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है और उसके थोड़ा गुण में परिवर्तन आ रहा है, बस गुण में थोड़ा परिवर्तन आ जा रहा है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी और बेहतर होती चली जा रही है, तो वो संयम हो गया। ठीक है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, इस संयम पर विजय हो जाने पर प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। ऋतम भरा प्रज्ञा हमने पढ़ा था साधन पाद में, साधन पाद में पढ़ा था, नहीं हमने उसमें पढ़ा था समाधि पाद में। ऋतम भरा प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि होता है। वैसे प्रज्ञा को संधि विच्छेद करें आप तो प्रा धन ज्ञा, प्रा का अर्थ हमने पहले ही पढ़ा संपूर्ण, कंप्लीट। ज्ञा का अर्थ ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो, उसका पूर्ण ज्ञान का आलोक फैल जाता है उसके जीवन में। पूर्ण ज्ञान का क्या अर्थ है? जो जानने योग्य है वो जान लिया, जानने योग्य जान लिया। कई लोग, जी बोलिए। उसके बाद कुछ जानना शेष न हो। हाँ बिल्कुल। तो कई लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि वो सर्व ज्ञानी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, ईश्वर के सदृश उसमें गुण आ जाते हैं। और कई लोग जो थोड़ा रियलिस्टिक हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसका अर्थ है कि वो उतना जान लेता है जिससे जानने के बाद और कुछ जानने की इच्छा शेष नहीं रह जाती या आवश्यकता नहीं रह जाती है उसको, बाकी सब उसके लिए बहुत महत्व की बातें नहीं रह जाती हैं। ठीक है ना। तो वो प्रज्ञा का प्रकाश उसके जीवन में फैल जाता है। अभिलाष दास जी लिखते हैं, मनुष्य की बुद्धि निरंतर भटकती है, वह एक जगह से दूसरी जगह भागती हुई ठोकरें खाती है।
इसलिए उसमें अंधकार एवं मोह भरा रहता है। जब कोई व्यक्ति साधना करता है और उसके चित्त की एकाग्रता का अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर धारणा में लगी रहती है। अतएव वह मोह के अंधकार से रहित हो जाती है। यही उसकी प्रज्ञा का, बुद्धि का आलोकित एवं प्रकाशित हो जाना है। मन में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, हर्ष, शोक का ना रहना प्रकाशित प्रज्ञा का लक्षण है। प्रकाशित प्रज्ञा का लक्षण है। और विस्तृत उसकी व्याख्या हो गई है। समस्त द्वंद्व खत्म हो गए जहां पर, वहां समझना चाहिए कि प्रज्ञा प्रकाशित हो गई है। ठीक है ना? तो धारणा से शुरुआत हमें कहां से करनी है? यम नियम से शुरुआत करनी है। सबसे पहले यम नियम को साधेंगे, साथ में फिर आसन का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, प्रत्याहार पे भी अभ्यास करते जाएंगे। सबको एक करके साधते चले जाएं। अपनी इंद्रियों को समेटते जाएंगे। इंद्रियों को समेटने के लिए अपनी हर एक इंद्रिय पर संयम साधेंगे। मन को जबरदस्ती, एक संत को मैं कभी सुनता था आज से 20-25 साल पहले, वो कह रहे थे कि अगर आपका मन कर रहा हो, जा रहे हैं कहीं पर, आपका मन कर रहा हो कि इस दिशा में जाऊँ राइट से, तो आप लेफ्ट ले लो। मन को जीतो, लेफ्ट ले लो, फिर घूम के जाओ, लेफ्ट ले लो। मन को जीतने का ही तरीका है। मन के हिसाब से चलो ही मत। उससे क्या होता है? उससे जो यांत्रिकपन है आपका वो कम हो जाएगा, मैकेनिकलिटी चली जाएगी आपकी, मन आपके वश में आ जाएगा, मन आपके वश में आने लगेगा। तो मन जैसे जैसा कहता है उसके विपरीत करने जाता है। मन कह रहा है पानी पी लो, तो नहीं पीऊँगा आधे घंटे और। मन कह रहा है कि आप कुछ खा लेना चाहिए, तो 15 मिनट और रुकूंगा, नहीं खाऊंगा। ऐसे मन को जीतना है। तो ये प्रत्याहार का अभ्यास करना है, खूब अभ्यास करना है। प्रत्याहार का अभ्यास तो खूब करना चाहिए, है ना? मन के हिसाब से बिल्कुल मत चलो। नहीं तो मन कह रहा है कि पैर हिलना चाहिए, थोड़ा हिलाने में आनंद आ रहा है, तो मन को कहो कि स्थिर रहूँगा। ठीक है ना? क्यों हिल रहा है, क्या ज़रूरत है हिलने की, उसको डांटो। ठीक है ना? तो ऐसे प्रत्याहार का अभ्यास करते जाना है। तो धीरे धीरे करके आपके धारणा के लिए योग्यता बनेगी। यू विल बिकम एलिजिबल फॉर धारणा। देन धारणा विल लीड यू टू ध्यान, एंड ध्यान विल अल्टीमेटली लीड यू टू समाधि। अब इसमें आगे जो है ना, वो कहते हैं कि ये सब जो है ये भी बहिरंग है, ये भी बहिरंग है। तस्य भूमिषु विनियोगः। इसमें यह है कि अलग अलग वस्तु पे ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद में एक बार आपने ध्यान लगा लिया एक चीज़ पे, आपने उस पर समाधि हासिल कर ली, अब उस एकाग्रता का उपयोग आपको अलग अलग चीज़ों पे लगाना चाहिए। जैसे किसी विषय को समझने के लिए कर रहे हैं, आप कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, पूरा ध्यान से उसको पढ़ने लगे, एकदम कुछ भी विक्षेप ना आए आपके मन में, केवल उस किताब को बहुत गहनता से पढ़ रहे हैं, तो उसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको उस विषय का। लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको समझ में आता नहीं है, ज्ञान नहीं होता है, याद नहीं रहता कुछ। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि समाधि का अभ्यास नहीं है। समाधि का अभ्यास हो गया तो जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा आपको। अब याद नहीं रह पाता, बहुत सारी चीज़ें पढ़े रहते हैं, सब भूल जाते हैं ना। वो भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि समाधि का अभ्यास नहीं है। तो समाधि का अभ्यास करेंगे तो इसलिए यहाँ पर पतंजलि मुनि कह रहे हैं कि तस्य भूमिषु विनियोगः, अलग अलग जगहों पे उसको लगाइए, प्रयोग करिए उसका। त्रयम अतरंग पुरुषेभ्यः, पहले वाले की अपेक्षा ये तीनों अतरंग हैं। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, पहले वाले की अपेक्षा ये अतरंग है। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है उसकी तुलना में धारणा ध्यान और समाधि अतरंग है, लेकिन निर्बीज की तुलना में अगर देखें तो ये बहिरंग है। निर्बीज समाधि का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि, जहाँ पर कोई आलंबन नहीं है, ध्येय भी खत्म हो गया। जहाँ पर अभी हमने जिस समाधि की बात की वहाँ पर ध्येय भी बचा हुआ है। जैसे कृष्ण जी बचे हुए हैं, कृष्ण पे ध्यान लगाया, कृष्ण ही कृष्ण रह गए हैं, घंटों तक कृष्ण में खोए हुए हैं आपको सुध बुध नहीं है। कई दिन तक कृष्ण पे ध्यान लगा दिया आपने, सुध बुध खत्म हो गए सारी चीज़ों की, जगत से तो विस्मृत है ही है, खुद का भी बोध नहीं है, फना हो गए हैं आप कृष्ण में। तो कृष्ण 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 रहेगा, तो कृष्ण बचे हैं लेकिन अभी।
तो जब निर्बीज से हो जाएगा तो चित्त पूरा शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाता है, शून्य हो गया पूरा का पूरा, आलम्बन भी खत्म हो गया। तो निर्बीज की तुलना में ये समाधि जो हासिल हुई है, जो संयम हासिल हुआ है, वह भी बहिरंग है, ये कहना चाहते हैं, है ना पतंजलि मुनि। ठीक है, तो इतना काफ़ी है आज के लिए। चलिए ध्यान कर लेते हैं, अभ्यास करेंगे तब बात बनेगी। इतना सुंदर ज्ञान है ये। ध्यान 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 ध्यान, जहाँ देखो वहाँ ध्यान की बातें होती हैं, मेडिटेशन की बातें होती हैं, लेकिन मेडिटेशन का कोई अर्थ पता नहीं है। मेडिटेशन शब्द ही गलत है एक्चुअल में। तो मेडिटेशन का मेडिटेर शब्द से आता है, उसका मतलब होता है टू थिंक, टू पोंडर अपॉन समथिंग, जबकि ध्यान में तो सोचना है ही नहीं। तो समानार्थी शब्द नहीं है मेडिटेशन, ध्यान करना है ना, ध्यान ध्यान ही है।